रुड़की ईदगाह में बड़ी संख्या में पहुंचे नमाजियों ने ईद उल अजहा की नमाज अदा की। इस दौरान अरबी रहमानिया मदरसे के मुफ्ती सलीम ने कहा कि आज के दिन हमें अपने देश के सभी लोगों से भाईचारे के साथ रहने का संकल्प लेना चाहिए। मुफ्ती सलीम ने नमाज के बाद देश की अमन सलामती और अपने देश प्रदेश की खुशहाली की दुआएं भी कराई। उन्होंने कहा कि आज देश की सीमाओं पर सैनिक दिन रात हमारे देश की रक्षा के लिए जंग लड़ रहे हैं। अल्लाह हमारे देश की सरहदों की हिफाजत करे, हमारे सैनिकों को महफूज रखे। उन्होंने कहा कि कुर्बानी का त्यौहार आपसी भाईचारे, प्यार मोहब्बत और आपसी सौहार्द का पैगाम देता है। हमें कुर्बानी का त्यौहार अपने देश के प्रति मोहब्बत, भाईचारा और वफादारी सिखाता है। हम अपने अपने घरों से, दूर दराज से, करीब से आपकी बारगाह में, आसमान के नीचे धूप में आपकी बारगाह में हाथ फरमा। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा। ऐ अल्लाह हम में से हर एक की मग़फ़िरत फरमा। पूरी उम्मत मुस्लिमा पे रहम फरमा। ऐ अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा पे रहम फरमा। ऐ करीमा कहा पूरी उम्मत मुस्लिमा। सबसे पहले तो मैं तमाम लोगों को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। देखिए, हम सब लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ बरसों से तमाम मज़हब धर्म के लोग एक साथ अमन, शांति और प्यार मोहब्बत के साथ रहते हुए चले आ रहे हैं और अपनी अपनी आस्था, अपने अपने अक़ीदों के मुताबिक अपने त्यौहार, अपनी मजहबी रस्म व रिवायात और अपनी खुशियाँ मनाते हुए चले आ रहे हैं। इस वक्त जैसे कि आप देख रहे हैं जो माहौल है, उसके एतबार से हमारी सबकी ज़िम्मेदारी है कि सब लोग अमन और शांति को बहाल रखें और कुर्बानी करने वाले लोगों पर यह ज़िम्मेदारी है कि जहां शरीयत ने उन पर कुर्बानी को वाजिब करार दिया है, वहीं और दूसरे अहकामात भी दिए हैं। ये हुक्म भी शरीयत ने दिया है कि अपने किसी अमल से किसी दूसरे इंसान को तकलीफ़ ना पहुँचाओ, लोगों के रास्तों को, उनकी गुज़रगाहों को गंदा ना करो। हत्ता कि सायेदार दरख्त के नीचे पेशाब करने से मना किया गया, कहीं किसी मुसाफिर को वहाँ आराम की ज़रूरत ना पड़ जाए। इसलिए कुर्बानी करने वाले लोगों पर ज़िम्मेदारी है कि वो कुर्बानी के जो बेची हुई चीज़ें होती हैं ज़िबाशुदा जानवर की, उसकी ओज है, उसकी हड्डियाँ हैं, उसकी खाल वगैरह हैं, उनकी सफाई सुथराई का मुकम्मल एहतमाम करें। लेकिन होता क्या है कि उनको ज़िबाशुदा जानवर की आलाइश को कुर्बानी की जगह पर छोड़ दिया जाता है या हड्डियों को नालियों में डाल दिया जाता है, जिससे वो पड़ी सड़ती रहती हैं, उनमें बदबू और ताफुन पैदा हो जाता है और लोगों का गुजरना वहाँ से मुश्किल हो जाता है। तो गोया कि आप एक इबादत कर रहे हैं और साथ साथ एक गुनाह का काम कर रहे हैं। तो ये इबादत की रूह के बिल्कुल मुनाफी है। इबादत की जो फ़राइज़ हैं उन्हें पूरी हम अंजाम दें, इंतहाई सफाई सुथराई के साथ, इंतहाई नज़्म ज़ब्त के साथ हम अपनी कुर्बानियाँ करें, ताकि हमारे इस्लाम की शबीह भी दागदार ना हो और हमारी जो आपसी समाजी हमाहंगी है उसके ऊपर भी बुरा असर ना पड़े। ये हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, उसके एतबार से हम अपनी कुर्बानियाँ करें। मैं एक मरतबा फिर तमाम लोगों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ। देखिए, प्रशासन हो या ये कि यहाँ के जो भी जिन लोगों के हाथों में क़यादत है रुड़की की, शहर की, हम कहते हैं तमाम या पुरअमल लोगों के हाथों में क़यादत है, इसलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ का माहौल मुंतशिर नहीं होने पाता है। इसके लिए हम प्रशासन को भी मुबारकबाद देते हैं। जो हमारे सियासी कायदीन रहनुमा हैं उनको भी हम मुबारकबाद पेश करते हैं। वो हर तरीक़े से तमाम मौक़ों के ऊपर जो है वो हर तरीक़े से बेहतर इंतज़ाम करते हैं ताकि कोई बदअमनी का माहौल न पैदा। माशाअल्लाह बहुत ही अच्छे माहौल में ईद उल अज़हा की नमाज़ अदा की गई और बहुत ही मौसम भी अच्छा रहा, माहौल भी पुरसुकून है। ख़ास तौर से हमारे शहर रुड़की ज़ाहिरी खूबसूरती भी इस रुड़की के अंदर है और अंदरूनी कमाल भी इस रुड़की के अंदर है। रुड़की की यह खूबी है कि कोई बाहर का भी अगर कोई मुलाजिम आता है यहाँ मुलाजमत करने, तो यहाँ की सफाई, यहाँ की तहजीब को देख करके यहाँ की मिट्टी ऐसा दामनगीर होती है कि वो मुलाजिम यहाँ से जाता नहीं है। और हमने ईदगाह से भी ही पैगाम दिया है अपनी पुरानी रिवायत के मुताबिक कि भाई हमारी जो रिवायत है हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, कौमी यकजहती, आपसी प्यार मोहब्बत, ये त्यौहार जो आते हैं ये सिर्फ ये नहीं कि अलग अलग खुशियाँ मना लें, ये त्यौहार इसलिए आते हैं ताकि आपस में हमारे दिल जुड़ जाएं, दिलों को जोड़ने का एक ज़रिया है ये त्यौहार। कुर्बानी के वक्त ख़ास तौर से ध्यान रखना चाहिए
कि हम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इबादत कर रहे हैं और हमारी इस इबादत से किसी को तकलीफ़ ना हो। ये ख्याल रहना चाहिए कि हज़रत इब्राहीम की यादगार मना रहे हैं और हज़रत इब्राहीम की वो शख्सियत है कि उनकी पूरी ज़िंदगी इंसानी खिदमत में गुजरी, पूरी ज़िंदगी वो इम्तिहान देते रहे, तकलीफ़ बर्दाश्त करते रहे, लेकिन उनकी ज़ात से लोगों को आराम मिला, राहत मिली, तकलीफ़ नहीं मिली। तो इस त्यौहार के अंदर ख़ास ध्यान यही रखना चाहिए। मसलन हम यहाँ हिंदुस्तान के अंदर नामालूम ज़माने से हिंदू मुसलमान एक साथ रहते हैं, तो हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो, साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए, पर्दे में ज़बह किया जाए, खुले में जानवर को ज़बह ना किया जाए, गोश्त खुला हुआ न ले जाया जाए। इसी तरीके से जो उसकी ज़ायद चीज़ें हैं नालियों में न डालें, दफनाएं। जब कुर्बानी के जानवर के झूल को, रस्सी को भी सख्त करना चाहिए, इतना काबिल एहतराम सामान होता है। तो जो कुर्बानी का जुज़ है उसको भी इधर उधर नालियों में नहीं बहाना चाहिए, बल्कि ज़मीन में दफना देना चाहिए। प्रशासक साहब और हमारे मुतवल्ली साहब की खालिस मेहनत है, ये मुंह के ऊपर तारीफ नहीं। जब से आए हैं ये 4 चांद लग रहे हैं, हर दिन एक नया चांद निकल रहा है। आप देख रहे हैं हर त्यौहार के अंदर कुछ न कुछ नया काम होता है। आने जाने के लिए रास्ते का निशान अलग है। आखिर तक पुरानी इंतज़ामिया ने भी हमसे ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे शहर में नगर निगम की तरफ से बहुत सफाई सुथराई का ख्याल रखा गया है। तो अहले शहर को जो भी कुर्बानी करे मुसलमान, उनको चाहिए कि वो इस सफाई सुथराई को बाकी रखें। कुर्बानी सिर्फ जानवर के गले पर छुरी चलाने का नाम नहीं है, बल्कि कुर्बानी जो है अपनी ख्वाहिशों और अपने तकब्बुर, अपने घमंड, कीना, बुग़्ज़, कपट, इन सब चीज़ों को निकालने का नाम भी कुर्बानी है। इसलिए हमें इन कुर्बानियों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। सिर्फ जानवर की कुर्बानी कर लेना और दूसरी चीज़ों में फंसे रहना ये अच्छी बात नहीं। ये है कि सफाई सुथराई का ख्याल रखें। नगर निगम ने जो डब्बे रखे हैं कूड़ेदान के, ये सारे के सारी गलाजत और गंदगी, ताफुन, हड्डियाँ वगैरह जो भी कुछ है उसमें डालें। जिस तरीके कुर्बानी तो हर मुसलमान बालिग मर्द औरत उस पर वाजिब है जो 612 ग्राम चांदी या उसके बकदर रुपए के मालिक हों। तकरीबन 55-60 हज़ार रुपये अगर ज़रूरत से ज़ायद हैं तो उनके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। जो कर्जदार हैं उनके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है, जो गरीब हैं उनके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। यहाँ पे नमाज का टाइम 7:45 बजे का था। मजमा चूँकि बहुत आ रहा था इसलिए 7 मिनट की ताख़ीर से नमाज हुई। इंतजाम तो प्रशासन द्वारा ही, ये नगर निगम के जो कर्मचारी हैं इन्होंने बहुत साथ दिया और बहुत अच्छी तरीके से काम को अंजाम दिया गया। तो ये ईद से 10 दिन पहले से तैयारी चल रही है। प्रदेशवासियों को मुबारक ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि सबको खूब खूब मुबारक हो, बधाई हो और हम सब मिलके इस त्यौहार को खूब अच्छी तरह से मनावें, किसी को दिक्कत ना हो, किसी को परेशानी ना हो। मैं अपने सब भाइयों से गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ और मैं अपने सभी गाँव वासियों से भी ये अपील की है। सुबह भी मैंने सब मस्जिदों में ऐलान किया है कि नालियों में खून ना बहाया जाए, खुले में कुर्बानी ना हो, बंद में कुर्बानी हो, किसी को कोई दिक्कत ना हो, खून नाली में ना बहा जावे, कोई मीट का कोई टुकड़ा बाहर नाली में ना हो, कोई गंदगी ना फैले जिससे किसी को, आम आदमी को कोई दिक्कत हो। खाल को जो है गड्ढा खोद के नीचे दबाई जाए, उसके लिए हम सब लोग जो है इसके लिए इंतज़ाम किया है कि गड्ढे के नीचे ज़मीन में दबाई जावे। हमारे सबका ध्यान रखना है। सही बात तो यह है कि हमें अपने देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, अपने गाँव वासियों को, हमारे भाइयों को, किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी ना हो, किसी को हमारे से कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, तभी हमारा त्यौहार मनाने का फ़ायदा है। अगर हमारे से किसी को कोई तकलीफ़ पहुँची तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं है त्यौहार मनाने का। इस्लाम में, हमारे मजहब में है ही नहीं। हमारे मजहब ये सिखाता है कि आपस में किसी को दिक्कत ना हो, हमारे पड़ोसी को हमारे दिक्कत ना हो, तब हमारी इबादत है। वरना अगर हमारे पड़ोसी को हमारे से कोई तकलीफ हुई तो हमारी कोई इबादत नहीं है, ना हमारा कोई त्यौहार है। जी, सब लोगों से सुबह ही मस्जिदों में ऐलान करा दिया, सबको बता दिया कि हमारा शासन प्रशासन पूरा मुस्तैद है कि किसी को कोई तकलीफ़, कोई दिक्कत ना हो। और हमें भी इसके लिए सबको एक दूसरे को
सहूलियत देनी चाहिए, सबको परेशानियों से महफूज रखना चाहिए।